नमस्कार। एक और दुखद समाचार जो कुंजवानी से आ रहा है कि 35 वर्गीय जो सरकारी डिपार्टमेंट से डिप्टी कस्टोडियन जो रिटायर हुए थे, उनकी जान चली गई ज़मीनी विवाद को लेकर। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, कुछ देर पहले की, जिस तरह से आपने देखा ग्रेटर कैलाश में किस तरह से एक ज़मीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई, अवतार सिंह जिनका नाम था। वहीं पर आज फिर से ऐसा मामला देखने को सामने आया है। चलिए उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, आखिर क्या वाक़या हुआ पूरी बात जानेंगे। और जो भी समय में देख रहे हैं आप ज़रूर बोधराज जी के लिए ओम शांति ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए पूरी बात जानते हैं। भैया क्या हुआ था? क्या मैम 3 कनाल रकबा जिसमें 2 कनाल उनके पास है। किनके पास है? ताया जी के पास है, हमारे ताया जी। तो हम गए थे, हमने बोला कि आप 1 कनाल जो है हमारा रकबा हमें माप के हम कर दो, अगर हमारे पास ज़्यादा आता आप वो भी ले लो, आपके पास ज़्यादा है तो लड़ाई झगड़ा मत करो, बैठ के सुलझा लेते हैं। मैं बात करके आया, उसके दूसरे दिन में आया, दूसरे दिन उसके बेटे ने वो दारू शारू पी हुई थी तो बोलने लगा कुछ उल्टा पुल्टा। मैंने बेटा सुबह जाके बात करेंगे। सुबह दोपहर को, कल दोपहर को 6:20 पे पापा का कॉल आता है। पापा का कॉल आता है कि ऐसे ऐसे झगड़ा कर रहे हैं और काम ज़मीन पे काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला पापा आप कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। मैं कब की बात है? कल 6 बजे कल 6 बजे शाम 6:20 पे। तो मैं जैसे वहाँ पे पहुँचा, पापा को मार के उन्होंने फेंका हुआ है, ज़मीन पे गिरे हुए हैं, उनको कोई होश नहीं थी, या हल्का फुल्का सांस ले रहे थे। जब उन्होंने आपको कॉल किया उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने बोला था कि उनके शब्द लास्ट यही थे कि बेटा ये झगड़ा कर रहे हैं। मतलब आप किसके लिए कहा झगड़ा कर? आपके ताया जी के, ये झगड़ा कर रहे हैं मेरे साथ, तो तुम आ जाओ और बात करो। किस जगह पे थे उस जगह? वहीं पे मैम कुंजवानी में। ठीक है। तो कुंजवानी में जैसे मैं पहुंचा मैम, वो गिरे हुए थे, उनको होश ही नहीं थी। कितना टाइम लगा आपको वहाँ पहुँचने? मैम कम से कम आधा घंटा। नरवाल से हम नरवाल नहीं पता था कि ये कुछ नहीं मैम, हमें ये मालूम था कि ये पीछे झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें कोई नॉलेज नहीं। तो क्या देखा मैम वो गिरे हुए थे, ज़मीन पे गिरे हुए थे। तो मैं चला गया पुलिस वालों को लेने, भैया ने उठाया उनको बॉडी को, तो अंदर लेके गए, मालिश वलिश की। जब तक पुलिस वाले आए उन्हें तफ्तीश की, गाड़ी में डाला, हम गांधीनगर हॉस्पिटल में आए। गांधीनगर हॉस्पिटल वालों ने बोला कि ये एक्सपायर हो गया। तो कहीं जब आपने देखा अपने पापा को कहीं लगी हुई थी कोई ऐसे निशान? उनको टांगों पे थोड़ी घसीटे लगी हुई हैं और उनकी गर्दन नहीं हिल रही थी मैम। वो मेरे को लग रहा है कि गर्दन पे भी लगी हुई है, उनको वहाँ पे भी मारा हुआ, जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। कोई पहले आपने पुलिस में कंप्लेन की या पहले कोई विवाद हुआ? पहले भी 2-3 बार हुआ है मैम पुलिस में, गंगयाल थाना जो, मैं वहाँ पे कंप्लेन करी हमने 2-3 बार, मगर सुनाई कम ही होती थी। कोई कोर्ट केस चल रहा था? हाँ कोर्ट केस भी चल रहा था मैम, स्टे लगा हुआ था, फिर भी वो काम कर रहे थे। तो हम यहाँ होते नहीं क्योंकि हमारे घर हैं नरवाल में, वहाँ पे हमारी ज़मीन है, वहाँ पापा अकेले ही रहते थे। तो हमने पुलिस वालों को कई बार बोला कि पापा वहाँ अकेले होते हैं, कि कल कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो मैम जो बोला था वही हो गया। रिटायर्ड आपने बताया? रिटायर्ड गेस्ट ऑफिसर थे मैम, कस्टोडियन डिपार्टमेंट डिप्टी कस्टोडियन थे। अब क्या कहना चाहेंगे पुलिस के अधिकारियों से? मैम यही चाहता हूँ कि बस इंसाफ हो, सच है जो सामने आना चाहिए। अभी पोस्टमार्टम के लिए जी मैम, जो सच होगा वही सामने आना चाहिए। यहाँ पर कोई हो रहा है? अगर आपके वो जो ताया जी वगैरह जिनके मैम वो कोई नहीं आया, ताया जी की कंप्लेन करी थी, ताया जी को और उनके बेटे को उठा के ले गए हैं पुलिस वाले। ठीक है। तो मैम 3-4 जने थे, बाकी तो भाग गए हैं मैम, वही थे घर, वही उनको उठा के लाया हूँ। मैं बस उनको यही चाहता हूँ कि हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, आए दिन इस तरह से ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़े होते हैं और कहीं ना कहीं किसी की जान चली जाती है। कुछ दिन पहले ग्रेटर कैलाश के उस हादसे ने पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया था। आज फिर से एक जो हादसा सामने आया, ये परिवार जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक बेटा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे ही ताया जी ने, क्योंकि पापा कुछ दिन पहले इनके पिताजी ने कॉल किया था कल 6 बजे के लगभग कि मेरे बड़े भाई और उनके बेटे आकर मेरे साथ झगड़ा करे, तो जल्दी आ। इन्हें लगभग आधा घंटा लग गया पहुँचने में। जब पहुँचते हैं तो देखते हैं पिताजी ज़मीन पर पड़े हुए हैं, उन्हें लगी थी। जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर करते हैं, पर ये साफ तौर पर कह रहे हैं इस समय पोस्टमार्टम के लिए विषय आया हुआ है। पर ये ज़रूर कहेंगे कि ज़मीनी विवाद के चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अभी आप अगर बताना चाहेंगे, आपको अगर आप ये मॉर्चरी के बाहर का अगर देखेंगे, कल भी एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। हमें यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि लाइफ का कोई पता नहीं है, तो ज़मीनें जायदादें यही रह जानी है। आपस में विवादों को इतनी इस कदर ना पनपने दीजिए जहाँ पर आपस में इस तरह के हालात हो जाएं कि एक दूसरे पर आप ये एलिज करें, इल्ज़ाम लगाएं कि इसने मारा उसने। पर फिलहाल ये जांच का विषय रहेगा। पुलिस ने मामला दर्ज हो चुका है, आगे क्या निकल कर आएगा, क्योंकि परिवार का जो इल्ज़ाम है कि जो इनके बेटे हैं बोधराज जी
के जो एक रिटायर्ड डिप्टी कस्टोडियन थे, गस्टेड ऑफिसर रिटायर हुए थे, वो वहाँ पर रहते थे कुंजवानी में, जहाँ इन्होंने बताया और ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें मारा गया। अब देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हादसा होता है एक बेटे के लिए, एक परिवार के लिए, पर ये ज़रूर कहेंगे आए दिन आखिर जम्मू को किसकी नज़र लग गई है। आए दिन इस तरह के हादसा होते हैं जो कहीं ना कहीं दहला कर रख देते हैं। फिलहाल ये हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान बोधराज जी की आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से भी कहेंगे कि इस केस की जानबीन होनी चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर उनका जो शव है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में है, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें सामने आएंगी, आखिर क्या सच है क्या है। फिलहाल अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।